हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। अब पशु के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह जो कथन कहा गया है, यह किस पशु के बारे में कथन कहा गया है, यह आप लोगों को बताना है। यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्लॉथ, दूसरा है चिंपैंजी, तीसरा है लंगूर और चौथा है पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो रहेगा? स्लॉथ। यहाँ पे स्लॉथ के बारे में यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। सेकेंड में दिया गया है बाघ, तेंदुआ, सांप। और थर्ड में दिया गया है सांप, रेशम कीट और छिपकली। और फोर्थ में दिया गया है चील, बाज और गिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर फोर्थ जिसने भी लगाया है चील, बाज और गिद्ध, उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है शरीर के वजन से, सेकंड में है सुनने की शक्ति से, थर्ड में है शरीर की लंबाई से और फोर्थ में है शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सेकंड सुनने की शक्ति से, जिसने भी लगा उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए। सेकंड में लिखा गया है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं इसलिए। या फिर थर्ड में लिखा गया है उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए। या फिर फोर्थ में लिखा गया है वे उड़ नहीं सकते हैं इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए। पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को अत्यधिक क्यों हिलाते रहते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर नंबर फर्स्ट, पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर घुमाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, लिखा गया है रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। जो जानवर रात में जगते हैं उनको हर चीज़ें किस रंग में दिखाई देती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है केवल काली और सफ़ेद ही दिखती हैं। सेकेंड में लिखा गया हरे रंग में दिखती हैं। थर्ड में लिखा गया लाल रंग में दिखती हैं। और फोर्थ में लिखा गया है हर रंग में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। रात में जो जानवर जगते हैं उनको चीज़ें जो होती हैं वह किस कलर में दिखाई देती हैं, यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर फर्स्ट, केवल सफ़ेद और काली ही उनको चीज़ें दिखाई देती हैं, ये वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैना, सेकेंड है हाथी, थर्ड है खरगोश और फोर्थ है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इसे वह कौन सा जीव है जो आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अपने दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। इनमें से वह कौन सा जीव है जो अपने दोनों कानों को बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर फोर्थ, बाघ के बारे में यह कथन कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने
4 कथन लिखे गए हैं, इनमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है। उसको आपको छांट के बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा गया है श्लोथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही निवास करते हैं। सेकंड में लिखा गया है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। थर्ड में लिखा गया है मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं कि मनुष्य कहाँ पर निवास कर रहे हैं या फिर कहाँ पर ठहरे हुए हैं। फोर्थ में लिखा गया है लगभग सभी पक्षियों के आंखों की पुतली घूम सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली जो होती है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी ही गलत हो जाता है, बाकी जो इसके ऑप्शन है 3 ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लिखा गया है आमतौर पर यह जाना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर हो रहेगा आंसर नंबर 4। जो जानवर रात में जगते हैं उनको हर चीज़ें काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास में है गिद्ध, सेकंड में है रेशम का कीड़ा, थर्ड में है कुत्ता और फोर्थ में है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। इसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं, क्या हो रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर हो रहेगा आंसर नंबर 4, बाघ के बारे में यह बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है रेशम का कीड़ा, सेकंड में लिखा गया है बाघ, थर्ड में लिखा गया गिद्ध और फोर्थ में लिखा गया बाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा जानवर या कीड़ा है जो अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहेगा, रेशम का कीड़ा के बारे में बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। अभी हम लोग इसके बारे में 2 बार बात कर चुके हैं, तो सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर सही बताएंगे। 2 बार हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है, तो सभी का क्वेश्चन जो है यह सही होना चाहिए। इसका आंसर नंबर क्या हो रहेगा, इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं वह स्थिर होते हैं और उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, यानी जो चित्र नंबर फर्स्ट है इसमें 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, तथा चित्र सेकंड में और थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई में सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। अब यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, फिर इसका आंसर बताइएगा क्या हो रहेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आंसर पता चल जाएगा क्या हो रहेगा इसका। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए और कैलकुलेट कीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर थर्ड एक्स जो है 4 घंटे, यानी जो इसमें 2 कॉलम दिए गए ना, तो प्रत्येक कॉलम कितने घंटे का है, प्रत्येक कॉलम 2 घंटे का है, तो 2 कॉलम के हिसाब से ये हो गया 4 घंटे। और वाई जो है वह 18 घंटे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 9 कॉलम को कलर किया गया, छायांकित किया गया है। तो इसका आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अब पहला कथन यहाँ पर लिखा गया है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकेंड में लिखा गया है नाग जहरीले सांप का एक प्रकार है। थर्ड में लिखा गया है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है
तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और फोर्थ में लिखा गया है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपको क्या करना है, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे ध्यान से पढ़कर। ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सेकंड यानी ए, बी और डी जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। सी वाला गलत इसलिए है क्योंकि हमें पता है सांप के 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वह जहर छोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या हो रहेगा। इनको आपको पढ़ना है, फिर इनमें से जो असत्य कथन है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है इसको आपको फिल करना है। मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है। उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, फिर उभयधर्मी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर सेकंड जिसने भी लिखा है उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसका अम्लीय वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जिसने भी प्ले स्टोर से अभी तक हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया, NCERT की बुक हो गई, और यहाँ पर आप लोग अदर स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। यहाँ पर हिमांशी मैम के नोट्स जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं। CDP की जो ई बुक और नोट्स हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं। SST EVS और हिस्ट्री के जो नोट्स और ई बुक हैं आपको फ्री में दी जा रही हैं। हिंदी की ई बुक आपको फ्री में दी जा रही है। मैथ्स की हो गई, दृष्टि आइज की हो गई, सिलेबस हो गया, मंथली करंट अफेयर हो गया, ये सब आपको यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है। और जिसको भी हमारे पेड नोट्स परचेस करने हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर हमारे पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर बताया जाएगा आपको कि हमारे पेड नोट्स को कैसे परचेस करना है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हमारा 16वां क्वेश्चन है। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। अब कहाँ पर अवशोषण होता है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। हम जो भोजन करते हैं उसका जो पाचन होता है, इस पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके क्लास 3rd से लेकर 5th तक के NCERT की बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके CET एग्जाम में NCERT से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को NCERT पढ़नी है तो आप लोग हमारे मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर NCERT की किताबों को फ्री में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर सेकंड छोटी आंत की दीवार से होता है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। कुपोषण के कारण रमेश जिसकी उम्र 6 वर्ष है उसके पैरों में दर्द रहता है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, वह आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज़्यादा देखता है। इस कुपोषण के रोग का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे। रमेश जो है जिसकी उम्र मात्र अभी 6 वर्ष है और उसके पैरों में दर्द रहता है और अपनी उम्र से वह बड़ा दिखाई देने लगा है और वह आलसी भी हो गया है और वह टीवी अधिकतर देखता रहता है। इस कुपोषण के रोग का नाम आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर सेकंड इसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन कौन सी बीमारियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। आप लोगों के पास में 1 मिनट का टाइम है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो CET का एग्ज़ाम होता है
वह पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम देता है। उसी 1 मिनट के टाइम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना रहता है और गोले को काला भी करना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर सेकंड, मोटापा और एनीमिया, जिसने भी लगा उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसका आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। मनुष्य के पेट के अंदर का ताप कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए और सोचकर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर फर्स्ट 30 डिग्री तक इसका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया उड़ीसा में, सेकेंड में लिखा गया अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड में लिखा गया मेघालय में और फोर्थ में लिखा गया असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। नेपेंथीस, ये जो घटपर्णी पौधा होता है वो हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर सेकंड, नेपेंथीस जो पौधा होता है वो हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। बंद गोभी मटर हमारे देश में किस देश से लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यूरोप, जिसने मिल गया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। मिर्च को हमारे देश में व्यापारी द्वारा किस देश से लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर थर्ड, दक्षिण अमेरिका से लाया गया था मिर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, असत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी है, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। सेकेंड में लिखा गया कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। और थर्ड में लिखा गया है सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। फोर्थ में लिखा गया परवल मेथी पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है और गलत ही हमसे पूछा गया था, इसीलिए यह सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन ही हमसे पूछा गया था। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला लिखा गया है दूध जिसको हम लोग उबालते हैं, तो यह क्या हो गया है, बिल्कुल हमारा सही हो गया। सेकेंड में लिखा गया है पके चावल खुले में नमी से बचा कर रखते हैं, क्या यह सही है, सभी लोग बताएंगे। उसके बाद में लिखा गया है आम का हम लोग अचार बनाकर रखते हैं, हमें पता है यह बिल्कुल सही है। हरे धनिए को हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं जिससे वो जल्दी सूखे ना, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, कौन सा हो जाएगा असत्य। पके चावल को हम लोग खुले में नमी से बचाकर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, आज हम मिर्ची के बिना, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने 4 कथन लिखे गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए क्या निकल कर आ जाएगा। आपको सही कथन इसमें से छांटने हैं, फिर आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। जिसने भी अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो लोग एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके सिटी एग्जाम में ईवीएस का जो पोर्शन होता है उसमें 15 नंबर का एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। और एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आप लोगों को मास्टर शेल्डा ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो आपको फ्री में दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग एनसीईआरटी की बुक को फ्री में रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर फर्स्ट यानी ए और बी वाला इसका सही है और सी और डी वाले इसके गलत हैं। गलत क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है जो यह पौधा होता है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं बल्कि मेढक और चूहे जैसे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर भी खा जाता है।
और डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालता है या स्मेल या गंध को छोड़ता है, अच्छी सी गंध को छोड़ता है, जिससे जो कीड़े होते हैं वह उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो इसका सी और डी वाला गलत है और ए और बी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा पादप या पेड़ है जिसके बीज पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया गेहूँ, सेकेंड में लिखा गया खजूर, थर्ड में लिखा गया सेब और फोर्थ में लिखा गया नारियल। तो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही रहेगा। हमें पता है नारियल के जो पेड़ होते हैं वह समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होते हैं, जिससे जो नारियल होते हैं वह जब नीचे गिरते हैं तो नदियों में गिर जाते हैं और नदियों में गिरने की वजह से वह तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें घटपर्णी या नेफेथेंस के बारे में लिखा गया है। पहले ऑप्शन में लिखा गया है यह भारत में नहीं पाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें पता है यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सेकंड में लिखा गया है मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में लिखा गया कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरतुक की धुनियाँ निकालता है, गलत बात है। फोर्थ में लिखा गया है काम छोटी छोटी कांटों से ढका रहता है, यह भी गलत है क्योंकि हमें पता है इसका जो मुंह होता है वह पत्तियों द्वारा ढका रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर सेकंड सही है, तो इसका आंसर नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं गया था कि आपको असत्य की पहचान करनी है या सत्य की, लेकिन यहाँ पर 3 असत्य हैं और एक सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य की पहचान करनी रह जाएगी। तो इसका आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। सेकेंड में लिखा गया है प्लास्टिक के थैले में रखना। थर्ड में लिखा गया है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में संचित करना। और फोर्थ में लिखा गया अचार या आम पापड़ बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। इनमें से सबसे उचित तरीका कौन सा हो जाएगा आम को संरक्षित करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सौंफ, सेकेंड है गेहूँ, थर्ड है काली मिर्च और फोर्थ है साबूदाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर देंगे। इनमें से कौन सा एक बीज नहीं है? बीज का मतलब जानते हैं आप लोग? सीड। बीज का मतलब क्या होता है? सीड होता है बीज का मतलब। इनमें से कौन सा एक सीड नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर फोर्थ यानी साबूदाना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ से जाएंगे। और जिसने भी अभी तक हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे हमारी ऐप दिख जाएगी। वहाँ से आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ में NCERT की सारी बुकें फ्री में दी जा रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और अदर नोट्स में जब जाएंगे आप लोग, इस वाले कॉलम में जब जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, CDP के नोट्स और ई बुक फ्री में मिल जाएंगी, EVS SST और हिस्ट्री के नोट्स और ई बुक फ्री में मिल जाएंगी, हिंदी के नोट्स हो गया यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे, मैथ्स के हो गया, दृष्टि आईएएस की किताबें हो गई, सिलेबस हो गया, करंट अफेयर हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को UPSSC जो प्रेट है उसका स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मास्टर्स अड्डा ऐप में काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए दिया गया है जिसको आप लोग फ्री में पढ़ सकते हैं। और जिसको भी हमारे पेड नोट्स को परचेज़ करना है या फिर ख़रीदना है वो लोग नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हमारे नोट्स को कैसे परचेज़ करना है। जो हमारे पेड नोट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उनमें केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।